गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? सर आप कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। कैसी है सबकी प्रैक्टिस? गुड। गुड सर। ट्राई किया। ओके। गौतम। అన్నాడుగా దేవుడి తెచ్చేస్తాడు సరే प्लीज माइक ऑफ रखो अपना। वामसी, माइक ऑफ करो। గాడులంతా प्रैक्टिस हो गई सबकी? एलिना, अंशु, यस सर। प्रैक्टिस हो गई है? यस सर। ओके। कोई डाउट्स है? एलिना, कोई डाउट है? सर एक सिंपल डाउट है, मतलब सिंपल नहीं है, हम्म, मेरे लिए कॉम्प्लेक्स ही है। जब हम लोग स्ट्रोक्स बनाते हैं ना, तो डार्क हम्म, और लाइट में कभी कभी लगता है हम्म। सेम, फिर डबल करना होता है। किससे प्रैक्टिस कर रहे हो आप? पेंसिल से या पेन से? पेंसिल से सर, पेन अभी नहीं यूज कर रहे हैं। पेंसिल से कर रहे हो तो फिर आपको इससे डिफरेंस पता क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि ई तो आपका लाइट बनेगा ना। हाँ वो तो बन इसमें रहा है। डिफरेंस तो वो डिफरेंस नहीं तो आपको मतलब ऐसे ही जैसे, क्लियर हो जाएगा ना। नहीं सर, जैसे ना आपको हमको पता है तो क्या लगा हाँ, था, जब से हम लोग हम्म, जब लिखते हैं तो हम लोग क्या बोले, डबल वर्ड होता है ना, जब हम डीप स्ट्रोक हम्म। बनाते हैं ना तो हम डबल लाइन करते हैं। मतलब अगर रनिंग में हम डीप स्ट्रोक बनाने जाए तो हमसे नहीं बन पा रहा है, ये मेरा इशू है। रनिंग में आप डी डी बनाने के लिए डबल स्ट्रोक कैसे करो? रीराइट कर रहे हो? राइट, ओके। हाँ आप हाँ रीराइट कर हाँ। रहे हो। हाँ लाइक आपको एक बार में लाइट और डार्क नहीं हो रहा है ना? हाँ हाँ। जैसे ठीक है, तो लाइट डार्क, देखो मैंने मैं जैसे एक सेकंड सर, जैसे हम लोग जब पी और बी बना रहे थे एक सिंगल सिंगल लेटर, तब तो हम लोग को पता था कि हाँ एक ही की प्रैक्टिस करनी है, तो वो तो वैसा हो रहा था। लेकिन जब वर्ड्स बन रहे हैं ना, तब रीराइट कर रहे हैं। कोई इशू नहीं। अभी अभी रीराइट थोड़ा बहुत हो सकता है करना पड़े, या फिर अभी आपको प्रॉब्लम क्या है पता? अभी आपको ना पेंसिल को पकड़ना आया नहीं है। क्योंकि अब हम्म तक क्या था, अब तक इस पेन से सिर्फ आप लिखते थे। अभी आप हम्म इसी पेन से आप रीराइट भी कर रहे हो। और हम्म आप इसी पेन से लाइट और डार्क सब कुछ कर रहे हो। तो अभी इतना माइंड को क्लियर नहीं है। आपके हाथ को भी क्लियर नहीं है कि आपको पेन कैसे पकड़ना है, पेंसिल कैसे यूज करना है आपको, है ना? हम्म एक बार आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, माइंड को एक बार क्लियर हो जाइए कि इसको यूज कैसे करना है ना? तब हो हम्म। जाएगा आपका ओके लाइट सर। और डार्क में। अभी स्टार्टिंग में थोड़ी इश्यूज तो होंगे ही होंगे। हम्म। ओके सुमित सर। सर। सुमित सर, एक मेरा इशू था। मैं दिनेश बोल रहा हूँ सर। हाँ दिनेश बोलिए। शायद मेरे से कोई चीज मिस हो गई होगी गलती से सर, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो ये एक्सरसाइज फर्स्ट में जो 7 नंबर है सर, हम्म। एब पेज पेड इट, तो जो एब का जो सर, एब का जो ये बना रहे हैं अपना, नीचे जो डबल डैश है सर, इसको क्या बोलेंगे सर? इसको नीचे से जो हो इसको रहा हाइफन बोलते हैं। इसको हाइफन बोलते हैं। है। हाइफन ओके का सर। मतलब मैंने बताया था ना आपको, उस दिन बताया था कि हाइफन का मतलब होगा जब किसी चीज का नाम यूज करना है तब। जैसे आपको आपने क्लास लिया था, आपने क्लास ली थी इसकी। आपने ये बोला था कि एक कोई नाम नहीं है। जा सर। तो अगर हम मेरा नाम लिख के अगर उसके नीचे हम कैसे यूज करेंगे, हाइफन का यूज कैसे करेंगे, वो बताने के लिए मैंने आपको एब के ऊपर यूज करके बताया था। क्योंकि एब आपका जो है वो नाम है आपके डिक्टेशन के बीच में। तो सर अभी यहाँ पर जैसे सर ठीक है सर, तो एब पेज है, तो एब सर कोई नेम तो शो नहीं हो रहा है सर, तो क्यों लगाया है यहाँ पे सर? एब है, नाम है। ओके सर, एब को एक अभी नाम नाम। है आपका। अच्छा एब सर। नाम है। नेम मतलब किसी पर्सन का नेम है सर ये? किसी पर्सन का नेम है, हाँ। मैंने बताया तो ओके। किसी पर्सन का नेम होगा।
किसी सिटी का नाम होगा, किसी प्लेस का नाम होगा, किसी इंस्टीट्यूट का नाम होगा, किसी, या फिर आपका कोई स्टेट हो गया, किसी भी चीज के लिए इसको यूज किया जा सकता है, किसी चीज के नाम के लिए। सर हमें कंफ्यूज इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो एब है वो मैंने कभी सुना नहीं, किसी सिटी का नाम या किसी वो पर्सन का। कभी सर नहीं, वो कभी नहीं सुना, क्योंकि अभी हमने क्या है इसमें कि हमारा इसमें ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों का यूज हुआ है। ओके ठीक सर। है। ओके सर। हाँ, तो थोड़ा डाउट्स बनना तो बनता है। सर बट सर एक चीज और भी है सर, पूछ लूं सर, ये जो हम लोग पी या बी, जो पेन हम्म जब हम लिख रहे होंगे सर, पेंसिल तो हमारे पास एक ही होगी ना सर। हम्म। तो हम एक को डार्क और एक को लाइट डार्क, तो इसमें सर अभी क्या है ना सर, वो हो रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन, सब कुछ सेम बन जा रहा है सर। पेंसिल आपके पास एक ही है, मालूम सर, तो एक उसी पेंसिल सर पेंसिल, एक ही पेंसिल से तो करना है आपको, लाइट और करना डार्क। तो है, लेकिन सर क्योंकि वो। आप बार बार पेंसिल चेंज नहीं कर सकते। ओके सर, तो ये पी और बी जो हम्म। है, मान लो सर इसको कर रहे हैं, तो सर कैसे मतलब इसको हैंड की प्रैक्टिस से ही आएगा सर। प्रैक्टिस से ही आएगा। अभी मैंने आपको बता दिया कि आपका पी लाइट बनेगा, अभी आपका डार्क बनेगा, है ना। मैंने ये सर चीज आपको बता दिया, मैंने तरीका भी बता दिया आपको, ये यूज कैसे करना है, लाइट और डार्क में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। सर अभी आप डिक्टेशन करोगे, अभी आपका डिक्टेशन बहुत फास्ट नहीं होने वाला है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहो। अभी हम सबको साथ लेके चलेंगे। अभी सर। अभी से यही नहीं है ऐसा कि आपको मैं 80 100 स्पीड पे बोलूंगा आपको ये लिखने के लिए, ऐसा ओके नहीं सर। है। अभी सर आपका बिल्कुल नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज से भी आपका स्लो चलेगा ये अपना शॉर्ट हैंड। ओके सर। हम्म। अभी आपको सोचने का पूरा मौका दिया जाएगा। सर और किसी को कोई डाउट है कुछ? कोई डाउट है किसी को? डिक्टेशन स्टार्ट करें। भव्या, गौतम, हाँ सर, कृष्णा, हाँ सर। नेहा, कोमल। बस। यस सर। ओके, तो कोई भी चीटिंग मत करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से देख नहीं रहा हूँ। ठीक है, चीटिंग करोगे तो अपना नुकसान करोगे, मुझे तो खैर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं पकड़ सकता हूँ आप लोगों को अगर आप चीटिंग करते हो तो। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल पैराग्राफ बोलूंगा और आपको इसे शॉर्ट हैंड में लिखना है। ठीक है। हम्म। अभी अपना माइक सब लोग ऑफ कर लीजिए। ठीक है, जिसका छूटेगा सिर्फ वो रिपीट करेगा। ठीक है, पैराग्राफ 1 है, द डेट। शॉर्ट हैंड में लिखना है, ओनली शॉर्ट हैंड, नॉट इंग्लिश। द डेट, द डेट। नेक्स्ट है द पेज, फर्स्ट है द डेट एंड नेक्स्ट है द पेज, नेक्स्ट है डेट द पेज, डेट द पेज, द डेट, पे द डेट। पे द डेट नंबर 4 है। नंबर 4 है, हाँ। नहीं सॉरी, नंबर 3 है हमारा डेट द पेज, द 4 नंबर है द डेट। डेट। 4th है द डेट। रिपीट कर रहा हूं मैं, फर्स्ट है द डेट, सेकंड है द पेज, थर्ड है टेक द पेज एंड फोर्थ है द डेट। नेक्स्ट है यानी फिफ्थ, पे द डेट, पे द डेट। नेक्स्ट है
who paid the debt, who paid the debt, नेक्स्ट है एब पेज, एब पेज paid it, एब पेज paid it, सर एब but पेज did, पेड हाँ एब पेज paid it, एब पेज paid it, but Ted Day, but Ted Day paid it too, सर but बट Ted Day paid it too, but Ted Day paid it too. आई हैव वन डाउट, इसमें पंक्चुएशन मार्क्स को पुट करना है या नहीं डिक्टेशन में? हाँ पुट करना है उसको। ओके। मैं जहां पे नेक्स्ट बोल रहा हूँ वहां पे आपको फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क्स जो भी होगा उसको पुट करना। ओके ओके सर। बट टेड डे पेड इट टू। नेक्स्ट है टेड पेड द डेट। नेक्स्ट है टेड पेड द डेट, टेड पेड द डेट, टेड पेड द डेट विच एब पेड, टेड पेड द डेट विच एब पेड। नेक्स्ट है द डे, द डे एब पेड द डेट, 9th नंबर है ये, द डे एब पेड द डेट टेड पेड इट टू। The day Abe paid the debt, Ted paid it too. सर ये 9 नंबर वाला सर रिपीट कीजिए। The day Abe paid the debt, the day Abe paid the debt, Ted paid it too. Next है पैरा नंबर 10, do page 2, do page 2। नेक्स्ट है aid add, aid add, to do it, aid add to do it। पैरा 11 था ये, aid add to do it। नेक्स्ट पैरा है 12, पेटेड टू, एक बार वापस रिपीट करना 12 वाला। पेटेड टू एड एब, पेटेड टू एड सर एब, सर नंबर 11 क्या था? डे, एड नहीं, हाँ एड एड टू डू इट। सर नंबर फिर से बोलिए। कौन सा? 11। एड एड टू डू इट। सर 12 क्या था? पेटेड टू एड एब, पेटेड टू एड एब। हो गया सबका?
सर 12 नंबर थोड़ा धीरे बोलिए यस सर। सर। सॉरी, क्या कह रहे हो आप? नंबर 12 सर, नंबर 12 सर। नंबर 12 है पेटेड टू एड एब। पेटेड टू एड एब। डन सर। ओके, कृष्णा हो गया। सर वो 9th वाला सर थोड़ा रह गया सर। द डे, नाइन्थ हाँ में सर। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। द डे एब पेड द डेट, द डे एब पेड द डेट, टेड पेड इट टू। हो गया। सेकंड, हेलो हेलो। हाँ जी। हो गया ना सबका? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, शीतल रीड करो आप एक्सरसाइज 1 ये पूरा। अरे बाप रे। यस सर। मतलब जो किया है अभी। एक सेकंड सर। अभी तो ये लिखा था, ये द है, द डेट, फुल स्टॉप। अगर क्लियर है सर कैमरा तो सही लिखा है, देखिए। हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। द डेट, द पेज, फुल स्टॉप, डेट, द पेज, क्योंकि द लाइन के ऊपर डॉट। ठीक है शीतल, आप दिखाइए मत, आप सिर्फ रीड करिए। आपने क्या राइट किया हुआ ना, वो सिर्फ मैं प्रैक्टिस में देखूंगा। ओके सर। हम्म, आप रीड करो ओनली बस। पे द डेट। पे। अभी किसी का माइक ओपन है, प्लीज ऑफ करिए। फर्स्ट जिसको था बोलूंगा सिर्फ वो द रीड डेट, करेगा। हाँ सेकेंड हाँ। द पेज, थर्ड डेट द पेज, फोर्थ द डेप्थ, फिफ्थ एब द सॉरी, हाँ एब द डेप्थ लिख दिए हम। ये है पेज डेट। नंबर 6 है हु पेड द डेप्थ। नंबर 7 है एब एड पेड इट। फिर है
टेड एड पेड इट टू। नंबर 8 ओके बस ठीक है, ठीक है। आप सेवंथ वाला, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने गलत रीड किया हुआ है। सेवंथ है एब पेज पेड इट बट टेड डे पेड इट टू। 2। ठीक है। ओके एलिना, आप रीड करो पॉइंट नंबर 8 to 12। जी सर। Ted paid the debt which Abe paid. Full stop. The day Abe paid the debt, Ted which Ted टेड paid पेड इट। to. Full stop. Do page to. Full stop. Aid Ed to do it. Pay Ted to aid Eb. ओके अंशु, आप रीड करो स्टार्टिंग से। The date, full stop. The page, date, the page, full stop. The debt, full stop. Pay, pay the debt, full stop. Who paid the debt? Question mark. ओके ठीक है। ओके इसके आगे आप रीड करो भव्या। Abe page paid it, comma, but Ted they paid it, comma, टू। 8 वाला है टेड पेड द डेप्ट विच एब पेड, फुल स्टॉप। ओके ठीक है। ओके दिनेश, आप रीड करो 9 to 12। हाँ जी भैया। हाँ जी सर ठीक है। सर द डे क्यों? एब पेड द डेप्ट, सर टेड पेड इट सर टू। 10 सर हमारा छूट गया है सर। एड टू डू इट सर पे टेड टू एड एब। वेरी गुड। ओके जीटी, आप रीड करो स्टार्टिंग से। जीटी, आपने पूरा नाम लिखा नहीं हुआ है, आपने जो मेंशन किया हुआ मैं उससे आपको बोल रहा हूँ। जीटी क्या नाम है आपका पूरा? और आप एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट पैरा से रीड करो आप। जी। यस। द पार्सल? द कौन सा पार्सल?
ओके जीटी रीड करो आप। The date, हम्म, the page, date the page, the deaf, pay the deaf, who paid the deaf, if paid the, एक तो मिस हो गया यहाँ बीच में इट, ठीक है। हाँ इस इट का बीच में मिस हो गया, पेड है वहां पे। बट टेट दे पेड हम्म, इट टू, ओके टेट वेरी गुड। क्या क्या नाम है आपका? रवीना टाइम, ओके रवीना, ठीक है। ओके जेबिना। थैंक यू सर। ठीक है कृष्णा, हाँ वेलकम। कृष्णा आप रीड करो 8 to 12। सर सुनाई दे रहा है सर? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। Eight, eight the depth which if if it stop. Nine. The sir, sir, that day, the depth, comma, eight, eight, two, needed two. Full stop. Number ओके 10. ठीक है कृष्णा, ठीक है। ठीक है, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो गया है। नो इशू, ठीक है सही रीड किया आपने। ओके मदिया आप रीड करो 10 to 12। Do page 2, full stop, aid, add, to do, it, full stop, pay, add, it, aid, ab, ठीक है, पे टेड टू ए डे में है ना, 8 नहीं है 2 है वो। ओके नेहा कोमल आप रीड करो स्टार्टिंग का। One से सर, हम्म, one. The debt, full stop. Second, the page, full stop. Third, date the page, full stop. Four, the debt. Fifth, pay the debt. Sixth, who paid the debt, full stop. Seventh, Abe paid Abe Abe, Abe paid the debt. It date नहीं ठीक है। ओके यू नो पलक आप रीड करो 7 से। Abe Page paid it, but Ted Day paid it too. Eighth, Ted paid the debt which Abe paid. Ninth है the day Abe paid the Ted. Sorry. Ninth, the day Abe paid the debt, Ted paid it too. 10th है ओके ठीक है ठीक है ठीक है। प्रियंका आप रीड करो 10 to 12। do page 2 full stop. 11 aid id to do it full stop. 12 pay paid
aid, ape, full stop. ठीक है। ओके, समृद्धि आप रीड करो स्टार्टिंग से। सर फर्स्ट वाला है द डेट फुल स्टॉप, सेकंड है द पेज फुल स्टॉप, थर्ड है डेट द पेज और फुल स्टॉप, फोर्थ वाला है द डेट फुल स्टॉप, फिफ्थ वाला है पे द डेट फुल स्टॉप और सिक्स्थ वाला है हु पेड द डेट क्वेश्चन मार्क। ओके ठीक है। संस्कृति आप रीड करो 7th, 8 and 9। सर सेवेंथ है एब पेज पेड इट बट टेड दे पेड इट टू फुल स्टॉप। 8 है टेड पेड द डेथ विच ए पेड फुल स्टॉप। 9th है द डे ए पेड द डेथ टेड पेड इट टू फुल स्टॉप। 10th ओके है वेरी गुड। नहीं बस ठीक है। शल्लू आप रीड करो 10, 11, 12। सर 10th है डू पेज टू फुल स्टॉप। 11th है एड टू डू इट और 12th है पे टेड टू एड एब। ओके, शिवेंदु आप रीड करो स्टार्टिंग से 6 तक। हेलो सर, सिक्स्थ नहीं बना है मेरे से। ओके ठीक है, नो इशू, आप 5 तक रीड करो। फर्स्ट है सर द डेट, सेकंड है द पेज, थर्ड है सर डेट द पेज, फोर्थ है द डेप्ट, फिफ्थ है सर पे द डेप्ट। ओके 6 नहीं बनाना, 7th बना है। सेवंथ है एब पेज पेड। एब पेज पेड, इतना ही लिखा है 7th में। सर थोड़ा मुझे फ्रेजिंग और पंक्चुएशन में प्रॉब्लम हो रही है सर अभी भी, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर। ठीक है कोई नहीं। ठीक है, श्रुति आप रीड करो 6 to 9, 6 to 8। हेलो। ओहो। श्रुति रीड करो आप 6 to 8। शीतल आपने रीड कर लिया ना? जी सर, सबसे पहले हम ही थे। कैमरा ऑन करो। श्रुति। ओके, अभिषेक आपने लिखा था। यस सर। ओके, आप सर मैं स्टार्टिंग का एक्चुअली रीड करो, सॉरी स्टार्टिंग का नहीं। सर मैं आज आउट ऑफ मैं गया हुआ था सर कहीं पे, तो उस वजह से सर मैं अभी जस्ट 9 बजे पहुंचा, तो सर लेट हो मैंने गया क्लास आपका। ऑन किया। हम्म पागल जी मैंने सर। म्यूट ही ना बोल। हम्म। ठीक है, श्रुति आप रीड करो 6 to 10। हु पेड द डेप्थ 7th है ए पेज पेड इट टू इट बट टैड डे पेड इट टू 8th है टैड पेड द डेप्थ विच एब पेड 9th है द डे एब पेड द डेप्थ टैड पेड इट टू 10th है डू पेज टू 11th है एड एब एड इड टू डू इट 12th है पे टैड टू एड एब। ओके वेरी गुड।
ठीक है, कोई डाउट हुआ किसी को? नो सर। ओके, ठीक है, हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। आपको होमवर्क भी चाहिए। सर सर एक्चुअली मुझे ना शॉर्ट फॉर्म हम्म। याद करने में बहुत शॉर्ट प्रॉब्लम आ फॉर्म्स रही है। याद नहीं हो पा रहे? यस सर, कौन बोल रहे मैंने हो बहुत आप, प्रैक्टिस नदिया? भी की लेकिन फिर भी सर हाँ यस सर। अब क्या हुआ, शॉर्ट फॉर्म्स में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, याद नहीं हो रहा, राइट? यस सर। वो हर एक चैप्टर में थोड़े थोड़े आएंगे नदिया, बहुत ज्यादा नहीं है, पर कितने 9 6 में है अभी, है ना? जो सिमिलर है उनको ना याद कर पाना वो थोड़ा समझ में आता है, बट जो डिफरेंट है उनको याद करना तो पड़ेगा हमें, है ना? उसमें कोई चांसेस यस नहीं है। सर। थोड़ा ट्राई करो आप, अगर आप ऐसे बनाना चाहो तो देखो तो आपका जो है बी, ये किससे बन रहा है? कॉन्सोनेंट बी से बन रहा है, ठीक है? इट है, वोवेल को छोड़ दो, यस इसमें जो सर। साउंड आ रहा है वोवेल का इसको छोड़ दो। इट किससे बन रहा है? आपका टी से बन रहा है, ठीक है? विच है आपका किससे बन रहा है? सी एच से। और डू है यस आपका सर। डी से बन रहा है, इसको ऐसे याद कर सकते हो। एंड द के लिए आप क्या करते हो, एक डॉट बनाना है ऑन द लाइन। बट आपका बनेगा, अगर याद करना है तो टी के हाफ से बनता है बट, हु जो है वो जे के हाफ से बनता है, एंड TO2 ये जो बनता है टी के हाफ से बनता है, TOO या फिर TWO ये बनता है बी के हाफ से। ये आपके शॉर्ट फॉर्म्स है। ओके सर। हम्म। ठीक है, चैप्टर 2 हम स्टार्ट करते हैं। हमने 6 कॉन्सोनेंट पढ़े हैं, चैप्टर 2 में हमारे 8 कॉन्सोनेंट्स हैं। पहले 8 अच्छा कॉन्सोनेंट्स को पढ़ते हैं। सुमित सर, ये एक्सरसाइज जो फर्स्ट है सर, इसको और एक दिन ना कल के लिए रहने देते हैं सर, और एक दिन, अगर और किसी सॉरी, क्या? जो चैप्टर एक्सरसाइज जो कर यस सर। फर्स्ट, सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, नो इशू, कर सकते हो, आपके ऊपर है वो। सर आज फिर और शिवेंदु होमवर्क आप क्या है बोलते तो हो? और यस बर्डन सर, हो। थोड़ा सा होमवर्क बर्डन बढ़ में जाएगा कुछ सर। नहीं, नॉर्मल 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 हम 8 कॉन्सेंट पढ़ लेते हैं होमवर्क में, बाकी ठीक आप है, डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक ठीक है, है सर। होमवर्क में हम 8 कॉन्सेंट पढ़ लेते हैं, ओनली 8 कॉन्सेंट्स बस, ठीक है? सर ठीक है, 8 कॉन्सेंट्स में पहला कॉन्सेंट है हमारा, हमारे पास 10 मिनट है, हम 10 मिनट में कॉन्सेंट पढ़ लेते, इनफ है। पहला कॉन्सेंट है हमारा एफ, नेक्स्ट जो होगा वी या फिर टी एच, या फिर आप, क्योंकि अभी तो इसमें फिर डाउट होगा आप लोगों को, टी एच आपका दो तरीके से है, दो टी एच है। ओके, अभिषेक क्या कहते हो आप? वन मोर बिल्कुल सर आप। प्रैक्टिस, वन मोर डे। यस सर। ओके, मैं सर दिनेश। गया हुआ था सर आज, यस सर, इसीलिए मैं सर प्रैक्टिस हुआ है। ओके, एलिना। जी सर। वन मोर डे चाहिए आपको प्रैक्टिस, रिवीजन, और जितना भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 रिवीजन करने के लिए। ठीक, अभी से ठीक है सर मेरे लिए। ओके, ठीक है, अंशु, यस सर। रिवीजन चाहिए? यस सर। ओके, भव्या। सर रिवीजन की नीड तो नहीं है वैसे, पर अगर शुरू करेंगे तो एक साथ ही करें, भी आधा पढ़ेंगे फिर आधा कल पढ़ेंगे तो। ओके 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 ओके, शिवेंदु आप क्या कर रहे हो? सर आज छोड़ दीजिए, एक दिन हो जाएगा तो थोड़ा ज्यादा बेटर होगा सर। ठीक है, थोड़ा ठीक है। मतलब सर वो बल्कि हो जाता है थोड़ा, बैक ऑफ द माइंड ना, इसलिए। ओके ओके, बट हम ऑलरेडी देख लो, एक वन मोर एक्स्ट्रा डे हम दे रहे हैं। अभी आज हमने ज्वाइन किए 4 दिन हो गया, हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 8 किया है। ये आपके लिए इनफ रहेगा इस पूरे मंथ के लिए, कि आपको एक एक्स्ट्रा डे मिल रहा है किसी चीज के लिए, ठीक है? सर सर मुझे लग रहा है कि गर्ल्स को ज्यादा टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, हम लोग नहीं मिल पा रहा है सर। देखो, देखो मैं बताता हूँ एग्जैक्टली इसमें होता क्या है कि आप बॉयज में किसी को मेहंदी वगैरह मालूम है, जो मेहंदी दी है। लगाते हैं हाथ में डिजाइन वगैरह?
सर किसी ने कभी यूज किया है, सर। लगाया है? ठीक सर है, तो गर्ल्स में क्या होता है कि वो ना उन्होंने यूज किया हुआ है, तो थोड़ा लाइंस को पकड़ के चलना वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। और मैं अगर लिटरली मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो फीमेल गर्ल्स जो भी हैं स्टेनो में बेटर है बॉयज के अकॉर्डिंग। बॉयज में वैसे सच में बहुत ही स्लो है, हमें लगता हमें टाइम लग जाता है, बट गर्ल्स अब बहुत जल्दी इसको कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को एक दिन का और टाइम मिलता है, आप लोग एक्सरसाइज 1 को बेटर तरीके से प्रैक्टिस करके आइए, और कोई डाउट होगा कॉल और मैसेज कर सकते हो। सर गॉट इट एवरीवन? ओके सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? समृद्धि, प्रियंका, संस्कृति, शलु, श्रुति? नो सर। हाँ सर। ओके, कृष्णा, मदिहा, नेहा, कोमल, पलक? यस सर। नहीं सर, नो सर। रहने देते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं और एक दिन। ओके ठीक है, हम प्रैक्टिस अपना पहला फर्स्ट क्लास ही अपना जो है स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, बाकी हमारा होता रहेगा, नो इशू। सर और एक सर बार सोच रहा हूँ कि तो सर एक बार फ्रेजिंग और पंक्चुएशन एक्सप्लेन कर दीजिए सर। ओके, फ्रेजिंग एंड पंक्चुएशन। ओके, फ्रेजिंग। फ्रेजिंग जैसा बुक में दिया गया है, हम टू और डू को क्या करते हैं, एक फ्रेज बनाता है। ठीक है, टू और डू कई बार हमारा साथ में आता है, ये फ्रेज बनाता है। अब क्या करेंगे, अगर टू और डू को हम अगर अलग अलग करके लिखेंगे, हमें दो चीज पे फोकस करना पड़ा। पहला तो ये जो टू हम बनाएंगे इसका पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए हमारा पेन, देन उसको कहाँ पे एंड करना है, राइट। एंड डू के लिए क्या करना है, हमें उसका पॉइंट ढूंढना है, और एंड जो करना है वो प्रॉपर लाइन पे एंड करना है। ठीक है, हमें कितनी बार पॉइंट, सिर्फ 4 पॉइंट को पकड़ के चलना पड़ रहा है। अगर वही टू और डू को हम एक साथ बनाते हैं तो टू हमने बना दिया एंड डू को हमने स्टेट कर दिया, बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है टू एंड डू। सेम बट एंड विच के लिए भी है, तो बट एंड विच, पेन या पेंसिल को उठा के आपको नहीं राइट करना है। आप अगर एक बार कुछ भी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ भी हो, कोई भी वर्ड हो, लाइक पेड द भी होता है, तो आपको नॉर्मल पी डी द ऐसे लिखना है आपको एक बार में, ना कि आप इसको जो है ऐसे बनाओ कि पी, फिर पेन उठाओ, फिर डी, पेन उठाओ, फिर द, फिर वॉवेल के लिए जाओ। ऐसे करके नहीं बनाना, नॉर्मल एक बार में रखना है, पी, लाइन पेंड करके डी, फिर द एंड वॉवेल। ठीक है, और द के लिए देख लेते हैं। द सर एक आप लोगों को लग रहा होगा टाइम वेस्टिंग है, हाँ। एक बात और था सर, पे के लिए जो हम लोग सिंबल यूज कर रहे हैं, पेट के लिए भी हम लोग वही सिंबल यूज कर रहे हैं, वो टेंस के लिए नहीं है ना डिफरेंस? सॉरी, पे के लिए सिंबल, अनपेड के लिए सिंबल, पे लाइक के लिए ये। पी और फुल स्टॉप कर रहे हैं, पी ए वाई के लिए पी का वो शॉर्ट हैंड नोटेशन है, प्लस ए का डॉट है पे में। साउंड 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 तो दोनों में सेम ही है ना, लाइक पे हो, पेड में क्या हो रहा, सिर्फ एक्स्ट्रा डी को ऐड कर रहे हैं हम, एक्स्ट्रा डी हमने हाँ ऐड कर दिया, पे में डी है ही नहीं, सिर्फ हमने हाँ। पे बनाया। सेम ही है, जो साउंड जैसा करेगा वैसा हम उसको रिपीट करेंगे उसमें। क्या हुआ, ओके सर। पेट के साथ द भी आ गया तो द को हमने ऐड कर दिया, पे के साथ द आ गया तो हम द नीचे ऐड कर दिया इसमें। अच्छा द को देख लेते हैं, द हमारा टाइम वेस्टिंग लगता है ना, कि ये कभी इसको डॉट में यूज करना है एंड कभी इसको टिक में यूज करना है। तो देखो, द को आप अगर बनाते हो तो मेरे पास तो पेन है ऐसा कि मैं अगर प्रेस करूंगा तो हो जाएगा, बट आप लोगों को क्या करना पड़ता है, हम रखते हैं एक जगह और इसको ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। ठीक है, गोल गोल घुमाते हैं, परफेक्ट शेप में लाते हैं उसको। एंड द के लिए तो होता है हमारा जो स्मॉल टिक, लाइक अगर द से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं हमें कि टिक बना सके, क्योंकि ऑलरेडी टिक से हमारा टू बनता है। हम क्या करेंगे, सिर्फ डॉट बनाएंगे, सिर्फ ओनली डॉट, द से सेंटेंस स्टार्ट हो गया द डेट। लेकिन वही अगर डेट द होता है तो द के लिए हमने क्या किया, एक स्मॉल टिक ऐड कर दिया। लाइक मान लो आपको डेट और द लिखना है, आपने एक बार में बना दिया, मैंने बताया पॉइंट को उठाना, पॉइंट को ढूंढना, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, डेट द हो गया, लेकिन आपने लिखा सिर्फ डेट एंड द के लिए आपको फिर पॉइंट ढूंढ के उसको सर्कल करना है।
ये हमारा टाइम टेकिंग है। ठीक है, फ्रेजिंग हो गया। पंक्चुएशन का मैं बता रहा हूँ, आपको सर नाम। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर दिक्कत ये हो रहा है कि जब डेट लिख रहा हूँ ना सर, डी तो थोड़ा मतलब डार्क होगा और ई तो लाइट होगा। तो वही बात है, जब डार्क से लाइट में आ रहा हूँ ना, तभी से दिक्कत हो रहा है कि दोनों में डार्क हो रहा है। कृष्णा, आपकी आवाज ना एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रही। आपने ईयरफोन्स वगैरह कुछ लगा रखा है या फिर आपके फोन से ही वॉइस आ रही है? नहीं नहीं सर, ईयरफोन्स लगा रखा हूँ सर। वो आपकी वॉइस ना थोड़ी सी ऐसे बल्कि या हैवी टाइप से आ रही है, लेकिन आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। देखो सर एक्चुअली अभी अभी हमारे सही, पास टाइम अभी नहीं है, अभी हम सही है सर। थोड़ा सा हम। हाँ ठीक है कृष्णा, बोलो आप क्या बोल रहे हो। हाँ, सर बोल रहा हूँ जब सर डेट लिख रहा हूँ ना सर, ऊपर डी और नीचे टी, तो ऊपर जब डार्क से लाइट में आ रहा हूँ ना सर, तभी दिक्कत हो रहा है कि और डार्क और लाइट कभी कभी ओके दोनों ही ओके, डार्क हो रहा है। वो अभी होगा, क्योंकि आपने अभी कितनी प्रैक्टिस किया होगा। अभी आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया है। वो तो होगा ही ना, क्योंकि आउटलाइन जो है वो स्टेट ही है दोनों की, तो आपको वो तो होगा ही होगा। लेकिन फिर भी आप ट्राई तो कर रहे हो ना, आप ट्राई तो कर रहे हो ना अभी इसको। अब इसके प्रॉपर आउटलाइन, प्रॉपर शेप में लाने की, प्रॉपर लाइट या डार्क लाने में आप ट्राई तो कर रहे हो एटलीस्ट। आप ट्राई करोगे, ट्राई करते करते हो जाएगा। जी सर, जी सर। विपिन, बैकअप। ठीक है, पंक्चुएशन का देख लेते हैं। मैं अपना खुद का बताता हूँ, पंक्चुएशन आपको क्या क्या यूज करना चाहिए, या मैं खुद क्या क्या यूज करता हूँ। पंक्चुएशन में आपको यूज करना है ओनली फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अदर्स आप ड्रॉप कर दीजिए। नाम आपको समझ नहीं आएगा, बट आपको सेंटेंस से समझ में आ जाएगा कि किसके लिए बात हो रही है। लाइक आपको हाइफन यूज करने की जरूरत नहीं होगी। एक्सक्लामेशन का यूज वैसे ही बहुत कम है, एंड पैरेंसिस एंड डेस का यूज तो ना के बराबर है। तो आप लोग देख लीजिए, आपको यूज करना है। हालांकि सिर्फ यूज तो कर सकते हो तो आप सिर्फ सिर्फ इसका हाइफन का, क्योंकि ये चारों तो आने ही वाले नहीं है। ये तो हमारा सिर्फ बेसिक नॉलेज को इंक्रीज कर रहा है कि हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी इसमें इन चीजों को कैसे बनाना है। अदर इसमें कुछ है नहीं। मतलब किसी भी स्ट्रोक के नीचे अगर हाइफन यूज है, मतलब वो किसी का नेम डिनोट कर रहा है। हाँ, नेम पे नोट कर रहा है वो, किसी ठीक। का नेम, किसी सिटी का नेम, किसी प्लेस का नेम, किसी कुछ भी है। हम ओके। बोलते हैं ना कि अभी मान लो मैं एब्स्ट्रैक्ट को बुला रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट लिखने के बाद मैं हाइफन का यूज करूंगा। हाइफन का यूज सिर्फ वहां पे होगा। ओके सर। ठीक है दिनेश। सर करेक्ट है। ओके, ठीक है, आप लोग एक्सरसाइज 1 की अगेन प्रैक्टिस कर लेना। बाकी जो भी डाउट होगा कनेक्ट करना मुझसे। सर ओके, बाय, गुड नाइट एवरीवन। सर गुड नाइट सर। गुड नाइट।